सभी को जय यीशु। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देना, गिव इट शैल बी गिवन टू यू। चलिए अब हम परमेश्वर वचन में पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 38वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज बहुत ही सुंदर वचन है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आखिर हमें क्या देना है, किसको देना है, कैसे देना है, ये बहुत से सवाल हमारे जीवन में आते हैं। और आज हम इस बात पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा देखेंगे परमेश्वर वचन इस बारे में क्या कहता है। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमें क्या परमेश्वर को देना है? तो सबसे पहले हमें जो जैसे वचन हमें लिखा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्या देना है? सबसे पहले जो हमें देना है परमेश्वर के लिए वो है हमारा जीवन। गिव योर लाइफ टू गॉड। अपना जीवन परमेश्वर को दो। क्योंकि यदि हम देखें माता मरियम के द्वारा, यदि मरियम ने अपना जीवन परमेश्वर को ना दिया होता तो यीशु मसीह हमारे लिए पैदा ना हुए होते। यीशु मरियम ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए। तो जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमारे लिए देता है। यदि हम देखें रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय उसका पहला पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को, अपने जीवन को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अपने शरीरों को देना है। शरीर अर्थात अपने इस जीवन को, ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये लाइफ जो परमेश्वर ने हमें दी है, इसको हमें परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ वो जीवन जो परमेश्वर को पसंद आए। राजा दाऊद कहता है कि मुझे ऐसा बना कि मैं वो कर सकूं जो तुझे भाए। हमें भी अपने जीवनों को उस परमेश्वर को देना है। गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। जब हम देते हैं परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर क्या देगा? हमें जीवन देगा, हमें आशीष देगा और हमें लंबी आयु देगा। इसलिए परमेश्वर साफ कहता है, दो, अपना जीवन परमेश्वर को दो। और दूसरा हमें क्या देना है? वो है गिव योर टाइम टू गॉड। अपना समय परमेश्वर को दें। आज इस बिजी शेड्यूल में, इस पूरे संसार में लोग बहुत बिजी हैं। हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर स्तुति करने के लिए, हमारे पास समय नहीं है उसके चर्च में जाने के लिए, हमारे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, बाकी अदर कामों के लिए हमारे पास समय है। हम लोग शादी में जाने के लिए हमारे पास समय रहता है, हमारे पार्टीज में जाने के लिए हमारे पास समय रहता है, और अन्य अपने सांसारिक कार्य करने के लिए हमारे पास समय होता है। लेकिन जब परमेश्वर की भवन की बात आती है, परमेश्वर से संबंधित बात आती है, तो हमारे पास समय नहीं रहता है। लेकिन तो हमें परमेश्वर के लिए अपना समय देना चाहिए। यदि क्या बार हम लोग क्या है, हमारे पास समय नहीं है, अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो हम कर लेंगे। यदि हम देखें हग्गई की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके दूसरे पद में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना, दूसरे से यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन के बनाने का समय नहीं आया है, फिर यहोवा का यह भवन हमारे हग्गे भविष्यता के द्वारा पहुंचा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो कि तुमसे बहुत बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, और तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, तुम मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है।
समय नहीं है अभी भवन में जाने का, समय नहीं है अभी दान देने का, समय नहीं है अभी वर्शिप करने का, समय नहीं है अभी बाइबल पढ़ने का, हमारे पास समय नहीं है अभी संगति करने का, समय नहीं है कि पास्टर को कॉल करने का। हम बहुत बिजी हैं। तो हमारे लिए हमारे छत वाले घरों में रहने का समय है, लेकिन परमेश्वर के कार्य का भी समय नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम उसको अपना समय देना नहीं चाहते हैं। हम स्वार्थी बन गए हैं। हम चाहते तो है परमेश्वर से कि परमेश्वर से हमें देता रहे, पर हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं। और जब इस उपदेशक में यदि हम पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय में, वहां पर समय साफ लिखा है, हर चीज का समय है, हर एक बात का समय है। जब हमारा अपना काम करने का समय है तो परमेश्वर के लिए भवन में जाने का भी हमारे पास समय होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? अपना समय परमेश्वर को दे। गिव योर टाइम टू गॉड। उसके लिए, उसकी प्रार्थना करने में के लिए समय दे, उसके लिए बाइबल पढ़ने के लिए समय दे, उसके लिए आराधना करने के लिए समय दे, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हम लोग समय दें, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय दें। ये बहुत ही बड़ी बात है। हमें देना है, अपना जीवन देना है, अपना समय परमेश्वर को देना है। तीसरी बात, अपना 10वां अंश परमेश्वर को दे। अपना 10वां अंश परमेश्वर को दे। यदि मैं आपको पढ़ाऊं मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 8वां पद, यहाँ को इस प्रकार से लिखा है, सारे 10वां मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सारे 10वां, यदि हम और उससे यदि हम पहले पढ़ते हैं 10 से पहले 3 का 6 से हम लोग जब पढ़ेंगे, हम लिखा तुम मुझे लूटते हो। अब हम पूछते हैं किस बात में लूटते हैं? वो साफ परमेश्वर बच्चे साफ होता है कि क्या तो भेंटों में और 10वां देने में तुम मुझे लूटते हो, अर्थात उसको हम नहीं देते हैं। हम अपने पास क्या तो उसको दबा के रखना चाहते हैं। हम चाहते तो है परमेश्वर हमें दे, लेकिन हम परमेश्वर को ना दें। और जबकि परमेश्वर साफ कहता है कि सारे 10वां क्या है, मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। यदि हम देखें, एक वचन लिखा है व्यवस्था विवरण, उसका 16वां अध्याय, उसका 16वां पद के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, वहां लिखा देखो छूछे हाथ अर्थात खाली हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाने पाए। और यहीं पे और उसी के 34 व्यवस्था विवरण के 34 उसका 20 पद में लिखा है, मुझको छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाना। हम जाते हैं भवन में खाली हाथ चले जाते हैं, हाथ लटकाए हुए। हम लोग सोचते नहीं है कि हमें क्या करना। परमेश्वर साफ कह रहा है कि तू छूछे हाथ अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। जब परमेश्वर हमने आशीष दे दी, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं? खाली हाथ चले जाते हैं। हमारे पास अपने शौक के लिए खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं। हम अपनी बर्थडे पार्टीज मनाते हैं, हम अपनी वेडिंग सेरेमनीज मनाते हैं, शादी सालगिरह मनाते हैं। हम उसमें बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, हजारों की संख्या में खर्च कर देंगे। हमारे पास सब कुछ लाने के लिए पैसे हैं, लेकिन परमेश्वर के दास को एक मुट्ठी बंद करके देने के लिए पैसे हमारे पास नहीं रहते हैं। छूछे हाथ हम परमेश्वर दास को लौटा देते हैं, खाली हाथ हम परमेश्वर दास को विदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम देना नहीं चाहते हैं, या हमने देना नहीं सीखा है, या हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझे दो, वो साफ कहता है ना। अभी हमने पढ़ा था लूका 6:38 में, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तुम परमेश्वर के दोगे ही नहीं, तो तुम परमेश्वर से फिर कैसे हम उससे आशीषों की उम्मीद कर सकते हैं? यदि हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए तो हमें देना है। एक और लास्ट पद हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 7 पद में यहाँ लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। हम देते केवल हम कुड़ते हैं, अरे पास्टर साहब तो हमेशा दान के लिए बोलते रहते हैं, हमेशा दशवंश के लिए बोलते रहते हैं। हाँ, वो बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, और हर एक परमेश्वर का दास, हर एक पास्टर परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। वो कहता है कि वो दो, ताकि आप किसी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा मानने से वंचित ना रह जाओ, आप किसी प्रकार से भी परमेश्वर की आशीषों को ना खो दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
जो हम देंगे ही नहीं तो हमें भी नहीं दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देंगे नहीं तो परमेश्वर कैसे हमें जीवन देगा ना, जीवन देगा। जब हम परमेश्वर को अपना समय नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें भी अपना समय नहीं देगा। जब हम परमेश्वर के लिए अपना दान नहीं देंगे तो परमेश्वर भी हमें आशीष नहीं देना। यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो अपने सारे दशवांश परमेश्वर के लिए लेकर आइए, परमेश्वर को दीजिए, तब परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय यीशु। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद है, तूने हमें संभाला। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें प्रभु जी देने वाला बना। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बन जाए। तुझे अपना जीवन दे, तुझे अपना समय दे और तुझे अपना दशवांश देने वाले बने। सुनने वाले भाई बहन पास दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनको भी देना सिखा प्रभु जी, और ताकि हम प्रभु तुझे दे सको, तेरा शुक्र ग्रहण करें। यदि कोई बीमार आप छूना चंगाई देना प्रभु और इनके साथ रहना, मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय यीशु।